जय हिंद। आप सभी का हमारे आर्मी वीर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि ये सवाल कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तब एग्जाम डेट थी 1 फरवरी 2023। तब एग्जाम टाइम था 2:30 PM टू 3:30 PM और हमारा सब्जेक्ट था कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो आप सभी हमारा ये पूरा वीडियो देखिए, इसे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं, हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। हमें इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। हमारा पहला विकल्प है हेलियम, दूसरा विकल्प है लिथियम, तीसरा है नियॉन और चौथा है हाइड्रोजन। हमारा सही जवाब है हाइड्रोजन। हमारा अगला सवाल है, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है। हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, दूसरा विकल्प है नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, तीसरा विकल्प है नेशनल पीपल रिकॉर्ड और चौथा विकल्प है नेशनल पीपल रजिस्टर। तो इसमें से हमारा सही जवाब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। हमारा अगला सवाल है, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। इसमें से चार विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा और चौथा है गंगा। तो हमारा सही जवाब है नर्मदा। हमारा अगला सवाल है, माइक्रो फाइनेंस एक डैश सेवा है। इसमें चार विकल्प दिए गए। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है वित्तीय, चौथा है अपशिष्ट प्रबंधन। इसमें से हमारा सही जवाब है वित्तीय। हमारा अगला सवाल है, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसमें पहला विकल्प है सिख, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है हिंदू, चौथा है जैन। तो इसमें से हमारा सही जवाब है बौद्ध। हमारा अगला सवाल है, भूकंप की द्रव्यता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है ग्रेविमीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है रिक्टर स्केल और चौथा है दाब सेंसर। तो इसमें से हमारा सही विकल्प है रिक्टर स्केल। हमारा अगला सवाल है, बिहू बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। इसमें से चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है केरल, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है असम, चौथा है तमिलनाडु। इसमें से हमारा सही जवाब है असम। हमारा अगला सवाल है, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं। इसमें चार विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है चार, दूसरा है पांच, तीसरा है एक और चौथा है दो। इसमें से हमारा सही जवाब है दो। हमारा अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की। पहला विकल्प है गेहूं, दूसरा है कोयले, तीसरा है अंडा और चौथा है कपास। इसमें से हमारा सही जवाब है गेहूं। हमारा अगला सवाल है, 10वीं पंचवार्षिक योजना की अवधि क्या थी। इसमें से हमें चार विकल्प दिए गए। पहला है 2004 से 2009, दूसरा है 2002 से 2007, तीसरा है 2007 से 2012 और चौथा है 2005 से 2010। उसमें से हमारा सही जवाब है 2002 से 2007 तक। हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए की स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी। हमें चार विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है मुगल गार्डन, दूसरा है फिरोज शाह कोटला, तीसरा है सफदरजंग का मकबरा सफदरजंग का मकबरा और चौथा है लाल किला। इसमें से हमारा सही जवाब है फिरोज शाह कोटला। हमारा अगला सवाल है, यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल डैश होता है। इसमें चार विकल्प दिए गए। पहला है 50 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दूसरा है 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, तीसरा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो और चौथा है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। इसमें से हमारा सही जवाब है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। हमारा अगला सवाल है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है। हमारे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है मूल कर्तव्यों, दूसरा है मूल अधिकारों, तीसरा है निर्देशक सिद्धांत और चौथा है संविधान की प्रस्तावना। इसमें से हमारा सही जवाब है मूल कर्तव्यों। हमारा अगला सवाल है,
मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य 1.5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 3, दूसरा है 5, चौथा है 2, सॉरी तीसरा है 2 और चौथा है 8। तो इसमें से हमारा सही जवाब है 2। हमारा अगला सवाल है, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय डिस्पेंसरीज चलाता है? तो इसमें से हमें 4 विकल्प दिए गए। पहला है सहकारी क्षेत्र, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र और चौथा है निजी क्षेत्र। उसमें से हमारा सही जवाब है निजी क्षेत्र। तो चलिए, आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, जो मैं आपके लिए रोज़ नए-नए वीडियो लेके आने वाली हूँ। थैंक यू।